हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। हम लोगों ने कुछ सेशंस बुद्धिज़्म पे किए हैं। होप यू डेफिनेटली वुड हैव गॉट बेनिफिटेड बाय दो सेशंस। चलिए रिवाइज करते हैं उनको और देखते हैं कि क्या हम समझ पाए थ्रू दीज MCQs। सर्टेन MCQs ऑन बुद्धिज़्म ऑल्सो यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स 2021 विच इज़ वेरी वेरी नियर। देखते हैं कितना हम समझ पाए। Which of the following is are not correct in relation to Buddhism? इनमें से कौन सा बुद्धिज्म के रिलेशन में करेक्ट नहीं है? थेरावाद बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन डीफिकेशन ऑफ बुद्धा। जो थेरावादी बुद्धिस्ट थे वो बुद्ध को एक देवता के तुल्य नहीं मानते थे। पहला स्टेटमेंट। बुद्धिज्म में निर्वाण मीन्स यूनियन ऑफ सोल विद द यूनिवर्सल सोल। सोल का संगम, मिलन यूनिवर्सल परमात्मा से हो जाए, ये बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? करते जाइए, कौन सा सही है इनमें? फर्स्ट इज करेक्ट। थेरावादी डिड नॉट बिलीव इन डीफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म। थेरावादी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक संप्रदाय बन गया था बुद्धिज्म में, थेरावादी और स्थविरवादी। स्थविरवादी वो थे जो संघ के नियमों के अनुसार चलना चाहते थे, और जो महासंघिक थे वो संघ के नियम नहीं, कुछ उनमें परिवर्तन कर रहे थे। तो थेरावादी बुद्ध को देवता तुल्य नहीं मानते थे, हिस्टोरिकल फिगर मानते थे। उनकी टीचिंग्स पे चलकर हमको अरहट स्टेटस की प्राप्ति हो जाए, इसमें बिलीव करते थे। तो पहला सही है। लेकिन बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब यूनियन ऑफ सोल विद यूनिवर्सल सोल नहीं होता है। एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिजायर्स, सेसेशन ऑफ डिजायर्स। वो जो इच्छाओं का प्रवाह है वो रुक जाए, आपकी जो इच्छाएं हैं, क्रेविंग्स हैं इस वर्ल्ड के लिए, उनका नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो कहलाता है निर्वाण बुद्धिज्म में। इन बुद्धिज्म निर्वाण मीन्स एक्सटेंशन ऑफ डिजायर्स। एज पर बुद्धिज्म निर्वाण कैन बी हैड व्हाइल लिविंग। जीते जी भी संभव हो सकता है जब आपका अटैचमेंट डिजायर्स की तरफ खत्म हो जाए। तो सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो आंसर इज 1। With reference to religious history of India, consider the following statements. Sthavirvadis objected to disobedience of rules by monks of Vaishali in the Second Buddhist Council. Second Buddhist Council में जो स्थविरवादी थे, उन्होंने वैशाली के मॉन्क्स के जो रूल्स की अवहेलना की जा रही थी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया था। पहला स्टेटमेंट। महायानिस्ट बिलीव्ड इन ट्रांसफर ऑफ मेरिट। जो महायान बुद्धिस्ट हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ मेरिट में बिलीव करते हैं कि आशीर्वाद यहाँ से वहाँ दिया जा सकता है, डिवाइन ग्रेस हो सकती है गॉड की या बुद्धा की। थर्ड, द डीफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ महायान बुद्धिज्म। और जो वो देवता तुल्य मानने लगे थे महासंघिक, उससे ही आगे चल के महायान बुद्धिज्म बन गया। तो एज आई हैड टोल्ड यू थ्रू माई लेक्चर्स, आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, स्ट्रेट अवे आप इसे कर पाएंगे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? बुद्ध की डेथ को हुए 100 साल हो चुके थे और 100 सालों में काफ़ी परिवर्तन कर दिए थे। तो वेस्ट और ईस्ट के मॉन्क्स के बीच में डिफरेंस था। ईस्ट के मॉन्क्स वो थे जो वैशाली के मॉन्क्स थे, वेस्ट के मॉन्क्स वो थे जो अवंती के, उज्जैन के मॉन्क्स थे। जो वैशाली के मॉन्क्स थे, ईस्ट के मॉन्क्स, उन्होंने कुछ विनय, जो रूल्स रेगुलेशंस का कोड होता है, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे। वो कुछ प्रॉपर्टी या दान दक्षिणा भी लेने लगे थे सोने चांदी के तौर पे। कुछ उनके जो दिनचर्या के नियम थे वो भी उन्होंने चेंज कर दिए थे। उसके खिलाफ जो वेस्ट के मॉन्क्स थे, मतलब अवंती के मॉन्क्स थे, वो आवाज़ उठा रहे थे कि जो बुद्ध ने कहा था, जो विनय पिटक बना है एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने उन नियमों को, जो नए नियम बन रहे थे, उनको फॉलो नहीं किया, वो कहलाए स्थविरवादी और थेरावादी। दीज वर लेड बाय महाकात्यायन। महाकात्यायन वॉज अ मॉन्क ऑफ अवंती। ही वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्क ऑफ अवंती। सो अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो स्थविरवादी संप्रदाय को लीड कर रहे थे महाकात्यायन। तो इन्होंने कहा कि अगर वैशाली के मॉन्क्स नहीं मानना चाहते हैं नियम, नए जो नियम पुराने हैं, तो फिर अलग हो सकते हैं। यहीं पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थविरवादी वो हो गए जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जो नियम में, विनय में जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसमें कोई चेंज नहीं चाहते हैं, और जो चेंज एक्सेप्ट करने लगे थे वो कहलाते थे
संगिक, वो कहलाए थे महासंगिक। तो ये बिल्कुल सही है। they did not accept those practices which were changing the Vinaya part of the religion. महायान बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि यस, महायान बुद्धिस्ट ने गॉड के तुल्य माना और ये भी कहा कि गॉड की ग्रेस से, बुद्ध की ग्रेस से या बोधिसत्वों के आशीर्वाद से भी और लोगों को साल्वेशन मिल सकता है। तो यस, दे बिलीव्ड इन द ट्रांसफर ऑफ मेरिट। जो बोधिसत्व हैं उनकी आशीर्वाद से, बुद्ध के आशीर्वाद से भी साल्वेशन मिल सकता है, सभी को मिल सकता है। जबकि हीनियानिस्ट मानते थे कि जो मॉन्क्स हैं वही उसके लिए काम कर सकते हैं, उपासक जीवन में संभव नहीं है। तो यस, दे बिलीव्ड इन ट्रांसफर ऑफ गॉड्स ग्रेस, और बुद्ध उनके लिए बुद्ध हो गए तो वो गॉड के तौर पे उन्हें मानने लगे थे। तो बिल्कुल सही है। द डीइफिकेशन ऑफ बुद्ध बाय महासंगिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। यस, ये जो महासंगिक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बने थे यही आगे चल के महायान बुद्धिस्ट कहलाए इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो तीनों ही सही हैं, 1 2 3, ऑल द 3 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग्स। बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 आर्य सत्य जो बुद्धिज्म की मेन टीचिंग है, 4 नोबल ट्रुथ्स वाज बेस्ड ऑन कॉजेज ऑफ सफरिंग्स एंड पेन एंड देयर एंडिंग। जो 4 नोबल ट्रुथ्स है वो जो सफरेंस है, जो सॉरोज है, उनके कारणों पे आधारित है और उनकी एंडिंग पे आधारित है। द एथिकल नोशंस सो टॉट वर बेस्ड ऑन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वर्ण ऑर्डर। और जो एथिकल नोशन बुद्धिज्म में बताए गए हैं उनको फॉलो करिए, अपने अपने वर्ण के अनुसार उनको फॉलो करिए। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, मेटाफिजिकल डिस्कोर्सेज वर कंसिडर्ड मस्ट फॉर लिबरेशन। और जो फिलोसफिकल एंगल डायमेंशन का है उसका समझना ज़रूरी है, बिना उन्हें समझे फॉलो किए लिबरेशन नहीं हो सकती एज पर बुद्धिज्म। तो फर्स्ट इज करेक्ट। 4 आर्य सत्य में यही बोला गया है कि क्यों सॉरोज होती हैं, और सॉरोज ही चारों तरफ हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज and all the sorrows are caused by desires, and the desires, if are controlled, will lead to what? End of sufferings, that is nirvana, and for that one should follow what? Ashtangika marg, and their ending, इनका end करेंगे तो sorrows खत्म हो जाएंगी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। Ethical notions so taught were based on following one order. Buddha did not believe in any kind of division or distinction. Caste did not play any role. He did not subscribe to this kind of टीचिंग्स। तो उन्होंने कहा इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड वन कैन बिकम पार्ट ऑफ माई रिलीजन, वन कैन बिकम पार्ट ऑफ माई संघ। वो इन डिविजन्स को नहीं मानते थे। तो वर्ण ऑर्डर फॉलो किया जाए इसके वो ऐसा उन्होंने कभी प्रीच या प्रोपेगेट नहीं किया। तो सेकंड गलत हो जाता है। मेटाफिजिकल डिस्कोर्सेज वर कंसिडर्ड मस्ट। बुद्ध नेवर वांटेड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ टफ फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। ही जस्ट वांटेड टू, यू कैन से, emphasize the problems of this world and how these can be ended। तो उन्होंने बहुत इन चीज़ों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आम जनता को संबोधन में उन्होंने मेटाफिजिकल डिस्कोर्सेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, उनको ये नहीं कहा कि इनके बिना निर्माण नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट, 1 इज द आंसर। तो बुद्ध डिड नॉट इन्वॉल्व पीपल इन एनी काइंड ऑफ मेटाफिजिकल या टिपिकल फिलोसफिकल डीप स्पिरिचुअल डिस्कशंस, वो उसमें नहीं पढ़ते थे। Which of the following towns could not be visited by Buddha? इनमें से कौन सा टाउन बुद्ध विजिट नहीं कर पाए थे? As I have told you, sometimes question is asked in which किन लोगों से बुद्ध का संबंध था, किन प्लेसेस से उनके इवेंट्स संबंधित थे, कहाँ कहाँ वो गए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। Which of the following towns could not be visited by बुद्ध? इनमें से कहाँ वो नहीं जा पाए थे? देखिए, ही Northwest India became very important center of Buddhism. We don't have any account of his going to Gandhar, so he could not go to Gandhar. नहीं गए थे। He wanted to go to Ujjain but could not go to Ujjain. वो मथुरा जाना चाहे, मथुरा, जब वो मथुरा में थे तो वहाँ पे उनको अवंती के लिए बुलावा आया था, अवंती में आके वो अपना व्याख्यान दें, बट वो नहीं जा पाए थे। महाकात्यायन ने फिर उनके बदले वहाँ पर बुद्धिज्म प्रोपेगेट किया था। तो ही कुड नॉट गो टू उज्जैन। वैशाली राजगीर में तो उनके बहुत सारे प्रवचन हुआ करते थे। तो इसमें 1 2 3 देखें तो 1 और 2 ही कुड नॉट गो टू गांधार एंड उज्जैन, इवन दो ही वॉज टाइम एंड अगेन ही यूज टू गो टू वैशाली एंड राजगीर। तो ये ऑप्शंस थोड़े से अलग हो गए हैं। तो ही कुड नॉट गो टू गांधार, ही कुड नॉट गो टू गांधार मीन्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एंड उज्जैन, उज्जैन भी वो नहीं जा पाए थे। मथुरा
से वो wanted, he was invited by प्रद्योत महासेन, king of Avanti, but he could not go. तो ये दोनों he could not visit. Here both the towns he could visit very well. The word बुद्ध means, obviously बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है. बुद्ध का मतलब होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो. वन, द एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जो अंधकार से, डार्कनेस से प्रकाश में हो गया हो, जिसकी डार्कनेस ख़त्म हो गई हो, जिसके जो व्हील्स थी, जो एक तरीके से कह सकते हैं जो पट थे, द्वार थे, वो खुल गए हैं. लाइट हैज़ एंटर्ड इनटू हिम. तो दिस इज कॉल्ड एनलाइटेंड वन. बुद्ध शब्द का मतलब होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो या एनलाइटेंड वन. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्ध. बुद्ध के जीवन के कुछ इवेंट्स हैं, इनको एक क्रम में लगाइए. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. रिलीजियस डिस्कोर्स टू 5 डिसाइपल्स. उन्होंने 5 शिष्यों को अपना पहला प्रवचन दिया है. टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र प्रवर्तन. सीवरेंस ऑफ वर्ल्डली टाइज. उन्होंने अपना घर छोड़ा है. विक्ट्री ओवर वर्ल्डली डिज़ायर्स. उनकी वर्ल्डली डिज़ायर्स के ऊपर विक्ट्री हुई है, मतलब निर्वाण हुआ है. तो ओबियसली सबसे पहले ही सीवियर टाइज फ्रॉम हिज होम, मतलब उन्होंने दुनियावी जीवन से अपने आप को अलग किया है. जब उन्होंने 29 साल की अवस्था में घर छोड़ा था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन या ग्रेट अनंसिएशन कहते हैं. तो पहले हो गया सीवियरेंस ऑफ वर्ल्डली टाइज फर्स्ट. देन ही 6 साल के लिए वो भ्रमण करते रहे. अल्टीमेटली वेंट इनटू मेडिटेशन. उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट होता है, जिसे निर्वाण कहते हैं. व्हेन ही बिकेम विक्टोरियस ओवर वर्ल्डली डिज़ायर्स. उनका डिज़ायर्स के ऊपर विजय प्राप्त हो गई, मतलब उनकी डिज़ायर्स एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई. तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा. उसके बाद वो देते हैं अपना धर्म चक्र प्रवर्तन, अपना प्रवचन देते हैं. तो 231 सी इज द आंसर. बाद में उन्होंने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया है. सो दिस ऑर्डर इज देयर. निर्वाण, दिस इज कॉल्ड महाअभिनिष्क्रमण, दिस इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन. टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म. इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. बुद्धिज्म के संबंध में इन पेयर्स को मैच कीजिए. व्हील, इनमें जो बुद्धिस्ट आर्ट के सिंबल्स हैं और उनसे संबंधित जो इवेंट्स हैं, इनको मैच करना है कि कौन सा सही से मैच होगा. व्हील का मतलब होता है प्रथम उपदेश देना, तो रिलीजियस डिस्कोर्स 1 का डी. हॉर्स का मतलब है व्हेन ही लेफ्ट होम ऑन हिज हॉर्स, तो वो हॉर्स का मतलब होता है परित्याग. उनके घोड़े का नाम कंटक हुआ करता था. तो हॉर्स का मतलब बुद्धिज्म में है दुनियावी संबंधों से अपने आप को अलग कर लेना. तो परित्याग मतलब इट वॉज हिज महाअभिनिष्क्रमण. 2 का हो जाएगा सी. एलिफेंट, हिज मदर सॉ ए वाइट एलिफेंट डिसेंडिंग टू हर वॉम्ब. उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है एक वाइट एलिफेंट. तो एलिफेंट, बुल या लोटस उनकी सिंबल है बर्थ के. तो एलिफेंट बिकम्स हिज बर्थ. 3 का सी. स्तूप, उनकी डेथ के बाद स्तूप बने हैं. स्तूप सिंबलाइजेज हिज महापरिनिर्वाण. उनकी डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण. तो फर्स्ट इज डी, सेकंड इज सी. फर्स्ट इज डी, सेकंड इज सी, थर्ड इज बी. तो दिस इज द आंसर. 4 इज ए. तो व्हील सिंबलाइजेस गिविंग द, you can say first, you can say religious discourse, प्रथम उपदेश देते हैं, turning the wheel of law. Horse means he left his home and horse symbolizes परित्याग. Elephant, white elephant, his mother saw, and स्तूप means उनकी महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ हो जाती है. जातक स्टोरीज फॉर्म पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट. जातक कथाएं इनमें से कौन सी धार्मिक साहित्य का पार्ट हैं. सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या बुद्ध चरित. जातक कथाएं ओरिजिनली इनमें से किस किताब में मेंशन हुआ करती हैं. जातक स्टोरीज आर व्हाट. जातक स्टोरीज इज द कलेक्शन ऑफ 550 प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्ध. पशु पक्षियों के माध्यम से बुद्ध को पिछले 550 जन्मों में दिखाया गया है. हर एक से कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा देने की कोशिश मानव जाति को की गई है. ये अर्लीस्ट मॉरल लिटरेचर है इंडियन साहित्य में. ये जातक कथाएं हैं, बुद्धिस्ट की हैं, पाली भाषा में लिखी गई थी. बट किस किताब का ये पार्ट बनती हैं. दिस बिकेम पार्ट ऑफ सूत्र पिटक. सूत्र पिटक में 5 भाग होते हैं. उनमें मध्यम निकाय
दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक। तो जो 5th पार्ट है खुद्दक, खुद्दक का मतलब होता है कि ये हेल्प बुक्स हैं, बहुत सारी हेल्प बुक्स हैं, इनके बिना बुद्धिज्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। तो यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, इन्हीं में मेंशन है जातक स्टोरीज। तो जातक स्टोरीज आर सब पार्ट ऑफ सूत्र पिटक। सूत्र पिटक का एक सब पार्ट है खुद्दक, जो 5वां भाग है, उसमें फिर दे रखी हैं जातक कथाएं। तो दीज आर पार्ट ऑफ सूत्र पिटक। You know, it is code of conduct for Buddhist monks. It is the philosophical interpretation of teachings of Buddha. अभिधम्म पिटक 3rd council में लिखी गई थी। These were you can spoken in the first Buddhist council. आनंद spoke about सूत्र पिटक and उपाली spoke about विनय पिटक। और 3rd council में बुद्ध की टीचिंग्स का philosophical interpretation दिया गया है। मोगलीपुत्र तिस्स का संबंध इससे गहरा बताया जाता है because he was chairman of 3rd Buddhist council. Buddha Charita was written by Ashwaghosh, who lived in the time of Kanishk. The most important biography of Buddha written in Sanskrit. संस्कृत में लिखी गई है। ये तीनों पाली में लिखी गई हैं। तो सूत्र पिटक। Consider the following statements about the Buddha and his teachings. उनकी टीचिंग्स के बारे में स्टेटमेंट्स। He did not advocate any attachment to the divine supreme power. उन्होंने डिवाइन सुप्रीम पावर के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं एडवोकेट किया है। यस, बिल्कुल सही है, वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। बुद्धिज्म में ओरिजिनली गॉड में कोई बिलीफ नहीं होती है, पहला सही। ही एडवोकेटेड मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। उन्होंने एक बौद्ध संघ बनाया है, उसके बारे में बोला है लिविंग लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पेनेंसेस। और संघ में जो शामिल हो जाएंगे बौद्ध भिक्षु हैं, उन्हें फिर बहुत कठिन जीवन जीना है। उनके जीवन को फिर कंप्लीट एनंसिएशन बेस्ड होना है, थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं हो सकता। बहुत कठिन जीवन उनके लिए है जो संघ में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ने डिड नॉट एडवोकेट एनी अटैचमेंट टू द डिवाइन सोल। उन्होंने डिवाइन सोल के लिए कोई अटैचमेंट एडवोकेट नहीं किया है, पहला सही है। ये भी सही है कि मोनास्टिक ऑर्डर के बारे में उन्होंने बोला है, बट यहाँ से आधा गलत हो जाता है बिकॉज बुद्ध जो है मिडिल पाथ की बात करते थे, मध्यम मार्ग की बात करते थे। उन्होंने कभी एक्सट्रीम्स की बात की नहीं है। सो ही डिड नॉट want monks to go for any kind of extreme penances, बहुत कठिन जीवन जिया जाए, ऐसा उन्होंने कभी एडवोकेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, जो उनका अष्टांगिक मार्ग है, उसे मध्यम मार्ग बोला है। बुद्ध यूज्ड टू टीच और प्रीच अवॉइड एक्सट्रीम्स। ना तो बहुत ज़्यादा इस दुनिया के डिज़ायर्स में पड़ना है, ना ही एकदम बिल्कुल एसेटिसिज्म संन्यास ले लेना है, ऐसा भी नहीं करना है, बट डिज़ायर से अपने आप को दूर रखना है। तो मिडिल पाथ फॉलो करनी है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध हैव नॉट बीन सिंबलाइज्ड इन अशोकन पिलर्स। जो अशोका की आर्ट है वो बेसिकली बुद्धिस्ट आर्ट है, मौर्यन आर्ट। तो इनमें से कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित इवेंट हैं जो अशोक के पिलर्स पर नहीं दर्शाए गए हैं? तो महाअभिनिष्क्रमण इज सिंबलाइज्ड बाई हॉर्स। तो हॉर्स अशोक के आर्ट में होता है, अशोकन पिलर्स में होता है। निर्वाण ही टुक अंडर अ पीपल ट्री, बोधि वृक्ष नहीं दिखाया जाता। धर्म चक्र प्रवर्तन व्हील दिखाया जाता है, इवन दो व्हील में 24 स्पोक्स होती हैं, बट व्हील बुद्धिज्म का व्हील मान लिया जाता है। महापरिनिर्वाण स्तूप भी जो अशोक के पिलर्स हैं उस पर नहीं दिखाया जाता। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर शोन एंड सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट शोन ऑन अशोकास पिलर्स। अशोक के पिलर्स में दूसरा और चौथा नहीं होते हैं। ना तो पीपल वृक्ष दिखाते हैं, ना ही स्तूप दिखाते हैं। हॉर्स दिखाया गया है, धर्मचक्र दिखाया गया है, बुल दिखाया गया है, हॉर्स, एलिफेंट एंड लॉइन। बुल उनके बर्थ का सिंबल है, हॉर्स उनके परित्याग का सिंबल है, एलिफेंट उनकी बर्थ का सिंबल है, लॉइन बुद्ध का सिंबल हुआ करता था। बुद्ध को लॉइन के जरिए या लाइन के जरिए दर्शाया जाता है बुद्धिज्म में। तो अशोक के पिलर्स पे ये नहीं है, मॉडर्न आर्ट में ये सब है, अशोक के पिलर्स में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा वुड लीड टू निर्वाण। बुद्ध के अनुसार विच वुड लीड टू निर्वाण? परसूट ऑफ अष्टांगिका मार्ग, ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म एंड पेनेंसेस, एडोरेशन ऑफ स्तूप और अनक्वेश्चन्ड फेथ इन द डिवाइनिटी ऑफ बोधिसत्व। उन्होंने बोला you should if you want to get rid of suffering then do not go for any desires
एंड टू कंट्रोल डिजायर्स, टू गेट rid of desires, you should do what? You should follow अष्टांगिका मार्ग. तो बाई फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग इट विल लीड यू टू निर्वाण. अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो आपका दुखों से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि डिजायर्स खत्म हो जाएंगी. तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए कहा, जिसको वो मिडिल पाथ कहते हैं. तो एज पर बुद्धा निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग पे चलना ज़रूरी है. हैंस एज पर हिज टीचिंग्स इट इज़ ए, ही नेवर वेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स. ही डिड नॉट से कि स्तूप का एडोरेशन करना है, स्तूप उस समय हुआ नहीं था. और उन्होंने बोधिसत्व उनके समय नहीं होता था. बोधिसत्व तो महायान बुद्धिज्म का कंसेप्ट हुआ करता है. कौन होते हैं बोधिसत्व? आप इफ यू कैन रिकॉल, बोधिसत्व वो होते हैं जो अपने सैल्वेशन को डिले करते रहते हैं ताकि औरों को भी मदद की जा सके सैल्वेशन लेने में. इसलिए दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन, करुणा, लॉ ऑफ करुणा पे काम करते हैं बोधिसत्व. तो बोधिसत्व हुआ करते हैं. तो बुद्ध के समय बोधिसत्व का कंसेप्ट नहीं होता था, एक सेमी डिवाइन कंसेप्ट हुआ करता है बोधिसत्व. तो फर्स्ट इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द बुद्ध एंड हिज टीचिंग्स? ही कंसिडर्ड ऑल फिनोमेना बीइंग ट्रांजिएंट एंड इम्परमानेंट. जो कुछ भी है वो इम्परमानेंट है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, कुछ परमानेंट नहीं है. पहला स्टेटमेंट. ही प्रेजेंटेड बिफोर हिज फॉलोअर्स अ प्रैक्टिकेबल पाथ. उन्होंने अपने फॉलोअर्स के सामने एक ऐसा रास्ता बताया है जो प्रैक्टिकेबल है, फॉलो हो सकता है. तो तीसरा, एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन माइजरी वॉज हिज मेन कंसर्न. इस दुनिया के लोगों की जो सॉरोज हैं वो ख़त्म हो जाएं, उन्होंने उसी के लिए काम किया है. तीसरा, हिज 8-fold पाथ वॉज बेस्ड ऑन सीवियर ऑस्टेरिटी. उनका जो 8-fold पाथ है बहुत कठिन जीवन पे आधारित है. तो अब तक तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, मैंने इतना बताया आपको. ये बिल्कुल सही है. बुद्ध ने सब चीज़ को नॉन परमानेंट माना है. वो किसी चीज़ इम्परमानेंस बताते थे, ट्रांजिएंट है, क्षणिक है सब कुछ, कुछ भी परमानेंट नहीं है. तो बिल्कुल सही है पहला. ही वॉज ए प्रैक्टिकल रिफॉर्मर. वो प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हुआ करते थे. ही वॉन्टेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है. इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर देंगे तो प्रॉब्लम्स जो सफरिंग्स हैं ख़त्म हो जाएंगी. ये भी सही है. एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन माइजरी वॉज इज मेन कंसर्न. बिल्कुल सही है. ये दोनों बिल्कुल सही है. टेकन फ्रॉम NCERT क्लास 11th. हिज 8-fold पाथ वॉज बेस्ड ऑन नॉट ऑस्टेरिटी. 8-fold पाथ मिडिल पाथ बताया उन्होंने, तो ये फोर्थ गलत हो जाता है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट. बी इज द आंसर. उन्होंने किसी चीज़ की परमानेंस को मना किया है, डिनाई किया है. वो कहते हैं रिवर है, रिवर कभी एक जगह एक सी नहीं रहती है. एवरी मोमेंट द थिंग्स आर चेंजिंग, वाटर इज फ्लोइंग. तो ही नेवर वेंट फॉर एनी काइंड ऑफ परमानेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटिटी इन दिस वर्ल्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स. उनकी टीचिंग्स के बारे में. बुद्धा ओपनली एडवोकेटेड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. यहां पर सिली मिस्टेक हो सकती है. ही डिड नॉट बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Buddha openly advocated non-existence of God. He did not go for any open, you can say, enunciation. He never spoke whether God is there or God is not there. He was agnostic. Agnostic का होता है one cannot commit, one who cannot commit. God है या नहीं है उसका commit ना कर पाएं. Non-committal to the existence of God is called agnostic होना. तो उन्होंने कभी साफ साफ नहीं बोला कि God है या नहीं है. इन डिस्कोर्सेज में वो पढ़ते ही नहीं थे. ही जस्ट वॉन्टेड टू रिलीव पीपल फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ये गलत है. ये सिली मिस्टेक यहाँ हो जाती है. ही डिड नॉट ओपनली गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. ही डिड नॉट बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा. ये भी गलत है. ही बिलीव्ड इन लॉ ऑफ कर्मा. वो कहते थे कि एज यू डू, अगर गलत करते रहोगे तो वापस आना पड़ेगा, और जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे कर्म तब तक लिबरेशन नहीं मिलेगी. तो ही बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ कर्मा. लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे. यू हैव टू एग्जॉस्ट ऑल द बैड कर्मास. इफ़ यू सिन मोर यू विल बॉर्न मोर. जितना सिन ज़्यादा पाप करोगे उतना बार बार बर्थ हुआ करेगी. तो दोनों ही गलत हैं. डी, नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द विभाषाज और विभाष शास्त्र. विभाषाद या विभाष शास्त्र क्या होते हैं बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में बताइए. दीज आर कमेंट्रीज ऑन त्रिपिटक कंपाइल्ड इन द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल.
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक लिख दी गई थी। तीनों किताबें कंप्लीट हो चुकी हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। उन पे जो टीका टिप्पणी लिखी गई थर्ड काउंसिल में वो होते हैं विभाषास। सेकंड, दिस इज एन एक्सक्लूसिव लिटरेचर ऑन पारमितास, और ये वो लिटरेचर है विभाषास जो पारमिता, जो 10 आइडियल परफेक्शंस होते हैं, 10 परफेक्शंस होते हैं, उस पे आधारित एक एक्सक्लूसिव लिटरेचर है। या दीज फॉर्म पार्ट ऑफ ओरिजिनल कैनोनिकल पाली लिटरेचर, या जो कोर लिटरेचर है रिलीजन का, पाली में लिखा गया था, उसका पार्ट है विभाषास। तो तीनों ही गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। विभाषास वर कंपाइल्ड इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द टाइम ऑफ कनिष्क। कनिष्क के समय ये कंपाइल किए गए थे। कश्मीर में जो काउंसिल हुई थी कुंदलवन में, दीज आर कमेंट्रीज ऑन त्रिपिटक, ये त्रिपिटक पे कमेंट्रीज हैं, लेकिन फोर्थ काउंसिल में हुई हैं, नॉट इन द थर्ड काउंसिल। दीज आर भाष्य, ये भाष्य हैं, किस पे हैं? फोर्थ काउंसिल में लिखे गए हैं और त्रिपिटक पे ही हैं, चौथी काउंसिल में हुए हैं इन द टाइम ऑफ कनिष्क। दीज आर नॉट ऑन पारमितास एंड दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ पाली लिटरेचर। ये संस्कृत काउंसिल में, जो चौथी काउंसिल संस्कृत जिसमें फॉलो हुई थी, उसमें लिखे गए हैं। तो ये ओरिजिनल लिटरेचर का भी पार्ट नहीं है, बाद की टीका टिप्पणियाँ हैं, तो तीनों ही गलत हैं। अगर व्यक्ति फॉलो करेगा 10 परमिता, जिसमें दान दक्षिणा है, सहनशीलता है, चैरिटी है, शील है, विजडम है, इन चीज़ों को यदि कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो बोधिसत्व बन सकता है, पारमितास बताए गए। तो तीनों ही सही नहीं है। विभाषास के बारे में, विभाषास वर द कमेंट्रीज ऑन त्रिपिटक रिटन इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। Which of the following Buddhist postures is part of the moment of Buddha's becoming the enlightened one? जब बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो रही है, तो उसमें से कौन सा पोस्चर है जो उनकी निर्वाण प्राप्ति के समय का मुद्रा कहलाती है? वारद मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। जब बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन हो रहा है, जब उनका निर्वाण हो रहा है, जब वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, उसके बाद जब आपको पढ़ा है, आपने बताया भी है मैंने पिछले लेक्चर्स में, कि जब वो तपस्या कर रहे हैं तो उनको कई सारी डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं। मार नाम का एक डेमन है ना, मार विजय, मार नाम का डेमन का मतलब इस दुनिया के जो अट्रैक्शंस हैं, डिजायर्स हैं, उनको खींच रहे हैं, मतलब उनको बुद्ध बनने से रोक रहे हैं। उन्होंने उनके ऊपर विजय प्राप्त की है। मार विजय एक पेंटिंग है अजंता में, जिसमें बुद्ध को मिडिल में दिखाया गया है, चारों तरफ दिखाए गए हैं सिंबॉलिक डेमन्स आर अप्रोचिंग हिम। उनमें उनका लीडर है मार, तो वो बुद्ध को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। मार का मतलब है सिंबॉलिज्म ऑफ व्हाट, दीज वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस जो उनको एनलाइटेंड बनने से रोक रहे हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं, उनका सीधा हाथ भूमि की तरफ है, सीधा हाथ, और भूमि को स्पर्श करते हुए कहते हैं, यू अर्थ, यू आर द विटनेस ऑफ माई बिकमिंग द एनलाइटेंड वन एंड आई हैव डिफीटेड द डेमन मार। तो वो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो उनके निर्वाण की मुद्रा है, जो उनका सीधा हाथ धरती से टच करता है, पद्मासन में वो बैठे हुए हैं और कहते हैं, अर्थ यू आर विटनेस ऑफ माई बिकमिंग द बुद्धा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा। वारद मुद्रा का मतलब होता है कि वरदान देना, हाथ से हाथ यो होगा तो वो वरदान वाली मुद्रा कहलाती है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा होती है जब उन्होंने पहला सरमन दिया था, वो कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। तो ये भूमि स्पर्श। अभय मुद्रा का मतलब होता है फियर ऑफ द पोस्चर ऑफ फियरलेसनेस, एश्योरेंस, फियरलेसनेस, बी एश्योर्ड। तो ये 4 मुद्राएं हैं बुद्ध के उसमें, तो इनमें भूमि स्पर्श मुद्रा देखिए, दिस इज द वारद मुद्रा, द पाम ऑफ राइट हैंड इज दिस वन, नीचे की तरफ दे रहे हैं कुछ, गिविंग समथिंग। दिस इज धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, द 2 थंब और इंडेक्स फिंगर को मिला लेते हैं, और लेफ्ट हैंड हार्ट की तरफ होता है अंदर की तरफ, और राइट हैंड बाहर की तरफ होता है। ये तीनों उंगलियां स्ट्रेट रहती हैं। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज इफ इसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। धर्म चक्र की भांति होता है, जैसे कि ही इज रिवॉल्विंग समथिंग, तो ये कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। एंड दिस इज अभय मुद्रा,
एंड दिस इज भूमि स्पर्श मुद्रा, अर्थ यू आर विटनेस ऑफ माई एनलाइटनमेंट। तो इसमें इस मुद्रा में लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ पाम होती है, राइट हैंड बाहर की तरफ होता है। दिस इज दिस थिंग। तो दीज आर सर्टेन मुद्रास। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, होप यू हैव एंजॉयड दीज क्वेश्चंस। कुछ रिवीजन आपका बुद्धिज्म के बारे में हुआ होगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।